हैं असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीदें विप्रधेन सुधरनी, बाढ़ें खल बहुचोर जुआरा। ये सब रामायण में लिखा है। बाढ़ें खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारी था पैशुरय, राखें नुसर सेत, जग विस्तार विसजस, राम जन्म का हेत। जिस दिन रामायण लिखी गई, रामचरितमानस हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण लिखने वाले जात के ब्राह्मण हैं, गोस्वामी जी महाराज हैं। काशी नगरी में रामायण लिखने बैठ गए। संवत 1631 संवत लग गया। दिल्ली में मुसलमान बादशाह अकबर का राज चल रहा, मुगल सम्राट। मुसलमानों का राज भारत में जम चुका है। मुसलमानों के राज में रामायण लिखी जा रही है। गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि असुर मारी था पंशुर, असुर लिखा है। हिंदू मुसलमान उन्होंने कुछ नहीं लिखा। रामायण में कहीं हिंदू मुसलमान, मुसलमानों के राज में रामायण लिखी जा रही। आप मुसलमानों की बात, हिंदू की बात करते हो, और आपकी रामायण में कहीं हिंदू मुसलमान का नाम नहीं है, और रामायण मुसलमानी राज में लिखी जा रही। मुसलमानों का आतंक हो रहा, अत्याचार है। गोस्वामी महाराज कहते भाई असुर को भगवान मारते। असुर मारी था पैशुरय, राखें नुसरे से जग विस्तार विसजस, राम जन्म का हेत। राम का जन्म होता असुरों के विनाश के लिए। असुर किसको कहते हैं? चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव। रावण तो ब्राह्मणे थे, तापर रावण असुर कहाया। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचि पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। असुर किसको कहा जाता? जिसको मारने के लिए भगवान धरती पर जन्म लेते। असुर की परिभाषा रामायण में लिखी गई है कि बाढ़ें खल बहुचोर जुआरा, चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब कबाब, माँ बहन बेटी की पहचान नहीं करते, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा। साधु महात्माओं की खिल्ली मजाक उड़ाते हैं। भोग विलास में भोग भोगते, खाते पीते सोते जन्म गंवाते, चोरी करते हैं, ठगी करते, बेईमानी करते हैं। इन सब को असुर की श्रेणी में रखा गया है। क्या इस श्रेणी में केवल मुसलमान आएंगे, केवल हरिजन आएंगे, यादव आएंगे, ठाकुर आएंगे? अगर ब्राह्मण भी ये काम करा तो नहीं आएगा। इसलिए तो रावण को असुर कहा गया। इसलिए रामायण गीता को समझने की कोशिश को जब भगवान जन्म लेंगे, भगवान के ने यदुवंशियों का ही विनाश करवा दिया, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को भी मरवा दिया, क्योंकि वो भी असुर का काम, अधर्म और पाप का काम करने लगे, उनको भी नहीं माफ किया। इसलिए भगवान में कोई जात बिरादरी नहीं है। आगे जो होने जा रहा, आप उस चीज़ को सोचने, समझने की, जानने की कोशिश करो। ये जय गुरुदेव मिशन का रिवॉल्यूशन, ये जय गुरुदेव मिशन की आध्यात्मिक भाव धार्मिक क्रांति की आवाज़। आज लाखों लोग टाट बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जाकिर पहनकर, अब तो पूज्य महाराज जी के आदेश में एक गांव गोद लेकर घर घर जा कर के लोगों को शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाया जा रहा। वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम के हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब, हो जाएं सब। बताओ, हाथ जोड़ने से कोई मानने वाला? हाथे तोड़ देंगे। जब गांधी को मार डाला, गांधी महात्मा को मार दिया, आपका हाथ तोड़ देंगे शाकाहारी बनने वाले? 60 साल से गुरु महाराज सत्संग सुना रहे, आज 60 साल हो गया। ये माहौली गांव देखो, रोज आवाज पहुंच रही। एक भी आदमी मानने को तैयार नहीं। माहौली में जहां ये आश्रम बना, माहौली ग्राम पंचायत जिसमें आपका आश्रम है, 30 बरस तक गुरु महाराज की आवाज़ माहौली गांव में गूंजती रही। 10 बरस से महाराज जी की आवाज़ माहौली गांव में जा, लाउड स्पीकर जा रहा। एक भी आदमी सत्संगी बनने को, उल्टे झगड़ा करते।
कभी आप सोचते हो? लेकिन इस चीज़ को याद रखो, आदमी दो चीज़ से मानता। एक कहावत कही गई है, या तो माने बात से और नहीं तो माने नहीं। नहीं, आप मत बोलिए, गड़बड़ शब्द है। आपकी आवाज़ इसमें नहीं है, मशीन लगी है, हम तो बोलेंगे नहीं। लोग कहेंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप जोर से बोलो, आपकी आवाज़ इसमें नहीं आ रही। ये टेप हो रहा, सब देखो रिकॉर्ड हो रहा। या तो माने बात से और नहीं तो माने। आपकी आवाज़, आपकी ड्यूटी केवल पहुंचा देना, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा। अरे भगवान राम ने 14 बरस ऋषि मुनि साधु महात्मा लंका जाकर समझाते समझाते थक गए। रावण ने कुछ माना? फिर भगवान राम ने खुद लोगों को भेजा। अरे कहा कुछ नहीं, मानने को कौन कहे। रावण सीता जी को जबरदस्ती लंका चुरा के लेकर भाग गया। भगवान राम ने फिर भी अपील किया कि भाई हमारी दो चीज़ को मान लो, एक तो सीता जी को वापस कर दो, दूसरा हमसे वादा करो किसी मातृशक्ति का। अब हम किसी की बहन बेटी का, चाहे अमीर चाहे गरीब, बेटी तो बेटी है, चाहे अमीर की बेटी हो चाहे गरीब की, किसी मातृशक्ति का हम अपमान नहीं करेंगे। रावण ने सीधे अरे कहा कुछ नहीं, ना हम सीता को वापस करेंगे और न आपकी अपील को हम स्वीकार करें। आप कौन होते हमको बताने वाले, जंगली बनवासी आदमी। वो भगवान राम लक्ष्मण को जंगली कहते थे रावण, क्योंकि उनके पैरों में जूता चप्पल उप्पल बोरा पहन के जंगल गए थे। भूमि सैन बल कल बसन, सोई सब सुलभ जटिल तन मोरे, सिंह सुहावन टाट पटोरे। हिंदुओं को ये भी नहीं पता है कि सोने चांदी के गहने उतार कर राम और लक्ष्मण टाट यानी बलकल माने टाट बोरा पहन के 14 बरस जंगल में, जैसे आज हम लोग सूट बूट टाई कोट उतार कर यूनिवर्सिटी छोड़कर तमाम लोगों ने बोरा पहन करके लोग पागल कहते थे। पर अब तो खैर कुछ इज्जत उज्जत बोरा वालों की हो गई। शुरू में तो बड़ी बेइज्जती, कुत्ता भी देखकर भूं भूं करते, भाई ये कौन जोगी बाबा लोग आ गए। गांव में जाते कुत्ता भी भूंकते थे नई चीज़ देख करके, लेकिन अब तो परिचित हो गए सब लोग। ऐसे रावण भी उनको कह करके ये सब जंगली आदमी क्या करेंगे। तब भगवान राम नाराज हो गए, कहा ऑपरेशन करो, काउंटर करो लंका का। ये दुष्ट पापी अधर्मी अहंकारी राजा रावण मानने को तैयार नहीं, और जब इनकाउंटर किया, ऐसा ऑपरेशन कर दिया लंका का कि रहा न कुल कोई रोवनिहारा। सोने की लंका, सारा वैभव, सदी झदी लंका जल करके भस्म हो गई, भौतिकवाद खत्म हो गया, सारे कुल वंश का नाश करवा दिया। और एक बार जब भगवान का ऑपरेशन हो जाता, ये किसी राजा का, किसी महाराजा का, ये मामूली ऑपरेशन नहीं था, भगवान का ऑपरेशन था। जब भगवान ऑपरेशन कर देते लाखों बरस तक दुनिया ठीक चलती। लाखों बरस बीतने के बाद फिर द्वापर युग आया, एक बार फिर देखो गड़बड़ी पैदा हो गई। सारे राजवंश ही विधर्मी हो गए, दिशाहीन हो गए, राजनीतिक दिशा भटक गई, जनता पर जुर्म अत्याचार। उसका एक नमूना देखो आप, कितना भ्रष्ट समाज हो चुका था। हस्तिनापुर की कुरु राजसभा है, संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर हस्तिनापुर। लाखों बरस त्रेता युग में जैसे आपसे आज पूछा जाए दुनिया की सुपर पावर क्या है, तो आपके नाम मुंह पर अमेरिका आएगा। अमेरिका अमेरिका। जिस समय की घटना है, 5000 बरस पहले संसार की सुपर पावर हस्तिनापुर बना हुआ था। और पीछे जाओगे तो संसार की सुपर पावर अयोध्या था। अयोध्या मथुरा रामकृष्ण का नाम है तो इतिहास में दबा दिया लोगों ने। अंग्रेज़ों के ज़माने में इतिहास लिख करके दबा दिया। अंग्रेज़ों ने अपना नाम ऊपर करने के लिए, यूरोप वाले अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को दबा दिया रामकृष्ण का। संसार की सुपर पावर आज हस्तिनापुर बना हुआ है। संसार के बड़े बड़े महारथी, वीर, महात्मा, ज्ञानी हस्तिनापुर की कुरु राजसभा में बैठे हैं। उसी समय एक घटना घटती है जो उस समय का चित्रण कर रही। दुर्योधन अपने अनुदुशासन से कहता है, दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। भीष्म पितामह, कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग पुरुष, कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य,
कुल गुरु कृपाचार्य, ऐसे ऐसे महामानव संसार के महान पुरुष सभा में मौजूद हैं और दुर्योधन इतनी बड़ी घृष्टता कर रहा है। द्रौपदी कोई नौकर चाकर तो तेरे, कोई गुलाम थी, वो भी इंद्रप्रस्थ की महारानी, इतना गौरव गरिमा, जिसका मान सम्मान, जिसके 5 पदशाली पति पुरुष। आज दुर्योधन की निर्लज्जता देखो, अहंकार देखो, घमंड मूर्खता देखो। हे दुशासन, द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। खैर नंगा तो नहीं कर पाए, लेकिन दुर्योधन की जंघा को पाप लगता है। 13 बरस पांडव जंगल चल, वनवास भी दे दिया। कितना बड़ा जुर्म, अत्याचार अच्छे लोगों पर। 13 बरस के लिए पांडवों को वनवास दे दिया। 13 बरस बीत जाने के बाद पांडव वापस आते, भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर एक बार हम भी समझाना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने हारे कहा केशव मत जाइए, दुर्योधन को हम लोग बचपन से जानते, हमारे खानदान का तो है, भाई ही है, बड़ा संस्कारहीन है, दुष्ट है, चांडाल है। आपको गाली देगा, अपमान करेगा, वो मानेगा नहीं। उसने भीष्म पितामह का अपमान कर दिया, अपने सगे पिता हस्तिनापुर नरेश राजा धृतराष्ट्र का अपमान कर चुका। हे केशव आप मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे मान अपमान से क्या लेना, सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज कभी गंदा नहीं होगा, धूल तो उसके ऊपर गिरेगी, जो उड़ाएगा मूर्ख आदमी। हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, मैं मान अपमान से ऊपर हूं, मैं जिस मिशन के लिए मैंने जन्म लिया है, मुझे अपना काम करने दो, इसमें मान सम्मान क्या। और सब कुछ देखो छोड़कर भगवान श्री कृष्ण चल दिए। कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि हंसे, घटना देखो गिरफ्तार करने तक पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे हैं, जैसे आज हम लोग अपील कर रहे, हमारे पूज्य महाराज जी अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर बिना हमारी हो जाएं सब। भगवान श्री कृष्ण ने आज भरी सभा में अर्जुन, हो अर्जुन, ये कौन आ गया? चलो, भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे हैं, भाई चलो एग्रीमेंट हो जाए, 5 गांव दे दो। अब वो तो सोचते हैं कि विश्व युद्ध न होने पाए, सब राजा मर जाएंगे, रानियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वो तो देख रहे हैं। लेकिन अब अहंकारी घमंडियों को क्या पता, भौतिकवादियों को, उनको क्या पता परमाणु बम गिरेगा तो बंबई नहीं बचेगी, दिल्ली खत्म हो जाएगी। इनको क्या पता, कोठी बनाए चले जा रहे, अंडा खाए चले जा रहे। भगवान श्री कृष्ण तो अपील कर रहे। तब तक दुर्योधन खड़ा होकर के गाली दे रहे, का ग्वाला, ए ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, आज तुम राजाओं को ज्ञान देने आ गए? तुम ग्वाले का हम लोग ज्ञान सुनने आए हैं, पकड़ो इसको, गिरफ्तार करो, बंदी खाने में डाल दो। दुर्योधन हरि को बांधने चला। भगवान श्री कृष्ण हंसने, अरे कहा मूर्ख, तू हमको बांधेगा? ले ले दुर्योधन, बांध मुझे, ले बांध। भगवान कृष्ण को हंसे, डरे नहीं, हम आप तो डर जाएंगे, भगवान डरेंगे? अरे कहा दुर्योधन, मुझको मेरी माता जसोदा ने पेड़ में बचपन में रस्सी में बांध दिया तो मैंने बंधा लिया, लेकिन माता ने बांध दिया। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी फौज लेकर मुझको नहीं बांध पाए। ले ले दुर्योधन, बांध, ले बांध, कितनी बड़ी तेरी हथकड़ी है, बांध मुझे। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि हंसे चल दिए, निकल गए, जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए, पांडवों के पास पहुँच गए, उड़कर निकल गए। कैसे चले गए?
आज तक समझ में